प्यारे बच्चों, इस वीडियो की माध्यम से मैं आपको करनी पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करके दिखाऊंगा। ठीक है ना। तो मैंने एक क्वेश्चन के 3 पार्ट लिए हैं, इन तीनों को मैं आपको हल करके दिखाऊंगा। तो हल लिख देते हैं पार्ट 1 का। देखो, उसने कहा है करनी 3 108। 108 की करनी है हमारे पास में 3। तो सबसे पहले जो संख्या हमें करनी के अंदर दी गई है उसको मैं प्राइम नंबर की हेल्प से उसके गुणनखंड करूँगा। तो सबसे पहले हम 108 को 2 से भाग करेंगे। 2 पंच 10, 2 चौक 8। फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 सते 14। अब 2 से तो नहीं होने का, 3 से हो जाएगा। 3 से हल करेंगे, 3 नम 27। फिर 3 से हल करेंगे, 3 तिया 9। फिर 3 से हल करेंगे, 3 का 1। कब तक हल करना है? जब तक ये हमारे पास में 1 नहीं आ जाता। ठीक है ना। तो अब हमारे पास में जो क्वेश्चन दिया है 108 करनी 3। तो 108 को मैं लिखूँगा 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। और ध्यान दीजिए कि करनी आपकी यहाँ तक ही चलेगी। ठीक है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक। अब यह है करनी 3। तो मैंने आपको इससे पहली वीडियो में बताया था कि करनी जो है वो पावर में चली जाती है। तो 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 3, और जो करनी जाती है वो 1 में जाती है, तो 1/3 हो जाएगा। तो जो भी यहाँ पर संख्या होगी, यानी जो भी करनी का मान होगा वो पावर में चला जाएगा और 1 में जाएगा। ठीक है ना। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। अब देखो, 2 की पावर 2 की पावर 1/3 गुना 3 की पावर 3 की पावर 1/3। मैंने आपको बताया था कि पावर की पावर में गुना का नियम लगता है। तो 2 की पावर 2 गुना 1/3 गुना 3 की पावर 3 गुना 1/3। देखो, 3 से 3 कट गया, लेकिन यहाँ 2 से 2 नहीं कटा। तो 2 की पावर 2/3 आ जाएगा और यह जाएगा 3। तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 गुना 2 की पावर 2/3। और इसको मैं एक तरीके से और लिख सकता हूँ, 3 गुना 2 की पावर 2 करनी 3, इसको भी लिख सकता हूँ। या इसको मैं एक तरीके से और लिख सकता हूँ, 3 गुना 3 और 2 की पावर 2 होता है 4। तो ये भी इसका आंसर है, ये भी इसका आंसर है, और ये भी इसका आंसर है। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन जो सेकंड पूछा है उसमें कहा है करनी 5 2 की घात 5 गुना 3 की घात 2। इस क्वेश्चन की खासियत यह है कि आपको पहले से ही ये प्राइम फैक्टर उसने करके दिए हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको दिया है। तो बस आपको करना क्या है, 2 की घात 5 गुना 3 की घात 2 की घात 1/5 लिख देना है। अब इसको अलग अलग कर देना है। 2 की घात 5 की घात 1/5 गुना 3 की घात 2 की घात 1/5। अब देखो, आपको गुना करनी है घात की घात में। तो 2 की घात 5 गुना 1/5, 3 की घात 2 गुना 1/5। अब देखो, 5 से तो 5 कट गया, यहाँ तो बच गया 2। और 3 की घात 2 गुना 1/5। अब 5 की वापस करनी बना दीजिए। तो 2 गुना 3 की घात 2 करनी 5। ठीक है प्यारे बच्चों। और 3 की घात 2 होता है करनी 5 और 9। यही आपका आंसर होगा। और जो ये थर्ड पार्ट दिया है, ये थर्ड पार्ट भी बिल्कुल सेकंड पार्ट की तरह ही है। इसको मैं आपके लिए होमवर्क लिख दे रहा हूँ और इसका आंसर लिख दे रहा हूँ। इसका आंसर बनेगा प्यारे बच्चों 5 8 करनी 7। ये इसका आंसर होगा। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। आइए कुछ और क्वेश्चंस पर डिस्कस करते हैं। देखो, क्वेश्चन सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है उसे देखिए,
और इसको सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट ये है 12 और देखो यहाँ करनी कुछ नहीं लिखी है, तो अगर करनी कुछ नहीं लिखी होगी तो उसको मैं 2 मानूंगा, जो मैंने पहले भी आपको बताया था। ये भी करनी 2 ही मानूंगा, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है ना। अब इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, उनमें करने का कौन सा नियम लगता है उसको हम समझते हैं। देखो इसमें नियम लगेगा, मान लो एक संख्या a है और करनी n है, और दूसरी भी संख्या हमारे पास में b है और उसकी भी करनी n ही है, यानी करनी तो सेम है लेकिन संख्याएं अलग अलग हैं। तो ऐसे में आपको इन दोनों संख्याओं की तो गुणा करनी पड़ेगी और आपको उन दोनों संख्याओं को एक करनी में लिख देना पड़ेगा, तो ये रिजल्ट लगेगा। ठीक है ना। अब देखो करनी 2 है, संख्या 12 है, करनी 2 है, संख्या 10 है, तो इनका रिजल्ट आ जाएगा प्यारे बच्चों, करनी तो रहेगी 2 ही लेकिन संख्या आ जाएगी 12 गुना 10। ठीक, अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ये हो गया 2, 12 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 और इसको लिखेंगे 2 गुना 5। अब जितने की भी करनी है उतने के ही जोड़े बनेंगे। 2 की करनी है तो 2 2 के जोड़े बनेंगे। देखो केवल एक जोड़ा बना, 3 के साथ दूसरा 3 नहीं है तो इसका जोड़ा नहीं बनेगा, इस 2 के साथ दूसरा 2 नहीं है इसका जोड़ा नहीं बनेगा, और इस 5 के साथ दूसरा नहीं है तो इसका भी जोड़ा नहीं बनेगा। अब इस जोड़े में से एक तो 2 बाहर आ जाएगा और जो बच गए वो जो के तो लिखे जाएंगे। 3 गुना 2 गुना 5, करनी आ गई 2, तो रिजल्ट आ गया हमारे पास में 2 गुना 3 दूनी 6, 6 पंजे 30 और करनी 2। यही आपका आंसर हो गया। अब इसके सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट जो दिया है प्यारे बच्चों, वो दिया है 8 करनी 9 डिवाइडेड 6 करनी 9। केवल डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने को हम कैसे लिखेंगे, 9 8 डिवाइड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। और इसमें नियम लगेगा प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा क्या नियम लगेगा कि a करनी n अपॉन b करनी n, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा a अपॉन b करनी n। तो ये रिजल्ट लगाएगा इस वाले क्वेश्चन में, तो रिजल्ट आ जाएगा, एक तो करनी हो जाएगी 9 और इसको लिखेंगे 8 अपॉन 6। अब देखो ये संख्या 8 और 6 एक संख्या से कट जाती है, 2 4 जा और 2 3 जा, तो रिजल्ट आ जाएगा 4 अपॉन 3 और करनी 9। आप इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हो या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो 4 करनी 9 3 करनी 9, ये भी इसका आंसर हो सकता है, ये भी इसका आंसर हो सकता है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो प्यारे बच्चों, 4 अपॉन 3 की पावर 1 अपॉन 9, ये भी इसका आंसर हो सकता है। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।